हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम राज़िक खान है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में कि कैसे एक कंपनी जो ट्रक, ट्रैक्टर्स, बोलेरो और मार्शल जैसी गाड़ियाँ बनाती थी वो आज XUV 7XO, BE6, स्कॉर्पियो एन जैसी प्रीमियम और अपने अपने सेगमेंट को लीड करने वाली कार्स बना रही है। तो इस कंपनी ने ऐसा क्या किया कि ये वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची है, क्या इसके सीक्रेट्स हैं, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं कोई भी केस स्टडी या कोई थीसिस आपको नहीं समझाने वाला हूँ। सिर्फ 3 छोटे से सीक्रेट्स हैं या 3 प्लान्स हैं या 3 स्ट्रैटेजी है जो महिंद्रा ने अपनाई और ट्रक, ट्रैक्टर्स, मार्शल, बोलेरो से स्कॉर्पियो एन 7XO जैसी स्टेट ऑफ द आर्ट, कहना गलत नहीं होगा, जैसी स्टेट ऑफ द आर्ट वाली कार्स आज महिंद्रा बना रही है और बना ही नहीं रही है। आप ये गाड़ियाँ लेने जाएंगे तो आपको लिटरली शोरूम के बाहर लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि महिंद्रा की ऑलमोस्ट सारी कार्स के ऊपर वेटिंग पीरियड है और लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। यानी जब भी फॉर एग्जांपल जैसे अभी नई 7XO जब लॉन्च हुई थी तो शायद 1 या 2 घंटे के अंदर सारी बुकिंग्स ख़त्म हो गई थी। और आज भी जब मेरे एक रिलेटिव को जब हमें गाड़ी चाहिए थी, जब हम उसके बारे में तलाश कर रहे हैं तो अभी भी उनको 3 या 4 महीने का वेटिंग बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेनली वो यही है कि कैसे एक बहुत बेसिक या दूसरी कंपनी पे रिलाई करने वाली कंपनी, ट्रक, ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी आज इतनी प्रीमियम गाड़ियाँ बना रही है और सक्सेसफुली बना रही है। मैं ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और ना ही कोई बायस्ड वीडियो है। एक ऑटो एंथुजियास्ट का ऑब्जर्वेशन है जो मैंने किया है। तो 3 सीक्रेट्स में से पहला जो सीक्रेट है वो है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मार्केट अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो डिमांड है वो सप्लाई कर दो, दैट इज़ ऑल। बट इंडियन मार्केट का हमें पता है और यहाँ पर से जो कंपनीज़, बाहर की कंपनीज जो मार्केट छोड़कर और अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ छोड़ के वापस रिटर्न गई हैं, उनके बारे में भी हमें पता है। शेवरले है और हार्ले है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। जो फोर्ड है, मतलब फोर्ड जैसी कंपनी जिसने कार के कल्चर को, मतलब कार क्या होती है वो दुनिया को समझाया है, बताया है और बना के बताया है और मास प्रोडक्शन चालू किया है, वैसी कंपनी को इंडिया में हार का सामना करके रिटर्न जाना पड़ा। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न मार्केट अंडरस्टैंडिंग ही था, जो कि महिंद्रा ने बहुत अच्छे से किया। बड़ी बड़ी SUVs यहाँ लोगों को पसंद है। ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा बड़ा रोड प्रेजेंस है ना, बड़े बड़े इंजन्स हर इंसान को पसंद है। तो ये इस तरह की जो चीज़ है वो मार्केट अंडरस्टैंडिंग है। कैसे फॉर एग्जांपल जैसे होंडा जैसी कंपनी है मेरे पास होंडा का एग्जांपल हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि है वो एग्जांपल देने लायक। आप किया को लीजिए, किया ने कितना बढ़िया मार्केट अंडरस्टैंड किया कि 2019 में आके आज वन ऑफ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स बनी हुई है। वही सेम चीज़ महिंद्रा ने भी किया है, मार्केट को अंडरस्टैंड किया है। यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ लोग क्या चाहते हैं, क्या सप्लाई करना है, क्या मैन्युफैक्चर करना है, क्या डिमांड चल रही है। सेकेंड जो सीक्रेट है वो है इमेज प्ले का। देखिए महिंद्रा की जो इमेज थी वो ट्रैक्टर और ट्रक वाली थी, बोलेरो, मार्शल वाली थी। तो जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया है अपनी इमेज को हर सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल आप प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो XUV 700, मतलब मुझे लगता है कि XUV 700 जो गाड़ी है वो किसी भी इंडियन मैन्युफैक्चरर की सबसे बेहतरीन कार है जो हमारे देश की कंपनी ने आज तक मैन्युफैक्चर की है। और फिर 7XO उसका अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, डिज़ाइन में ना हो बट टेक्नोलॉजी में तो एटलीस्ट है। तो जैसे प्रीमियम सेगमेंट की हम बात कर रहे थे कि XUV 700 या 7XO को महिंद्रा ने प्रीमियम सेगमेंट के अंदर हर चीज़ दी है उसमें। मतलब आप उस सेगमेंट में उस गाड़ी को किसी और दूसरी गाड़ी से कंपेयर करेंगे, प्राइस, फीचर्स, डिज़ाइन, रोड प्रेजेंस, इंजन ऑप्शंस, नथिंग एट ऑल। मतलब हर चीज़ टॉप ऑफ द लाइन है और हर चीज़ कस्टमर को भाने वाली है। सेकेंड एग्जाम्पल स्कॉर्पियो एन, कंफर्टेबल ऑफ रोड व्हीकल है, सेफ है, रगड मॉडर्न ऑफ रोड व्हीकल है। मतलब इससे ज़्यादा किसी इंसान को अगर कुछ चाहिए तो मुझे नहीं लगता कोई और कंपनी देगी इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट। स्कॉर्पियो एन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्कॉर्पियो एन महिंद्रा की बेस्ट कार है।
वो हो सकती है क्योंकि वो लोग वो जो ऑफ रोड वाला फैक्टर है, जो रगेडनेस और लैडर फ्रेम वाला फैक्टर है, वो उसमें इंक्लूड करते हैं। अगर हम रोड मतलब वैसे ही हार्डकोर ऑफ रोडर आप स्कॉर्पियो को नहीं बोल सकते, बट फिर भी लोग जो स्कॉर्पियो एन को बेस्ट बोलते हैं वो इन सब रीज़न की वजह से भी है। थर्ड कार हमारे पास जो है वो थार है। सब लोग जानते हैं कि 100 में से 80 लोग थार को कभी ऑफ रोड लेके जाते नहीं, बट जब महिंद्रा ने ऑब्जर्व किया कि भाई मैंने थार जब पहले लॉन्च की थी तो इट वाज बेस्ड ऑन 550, और जो महिंद्रा की 550 वगैरह आती थी, 500 आती थी, 550 के ऊपर बेस थी। महिंद्रा ने ऑब्जर्व किया कि मैंने तो ये ऑफ रोड के लिए निकाली है, मैंने तो ये ऑफ रोड ट्रेल्स के लिए निकाली है, कच्चे रास्तों के लिए निकाली है, बट लोग उसको खरीद रहे हैं एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह। तो क्यों ना मैं इस कार की कैपेबिलिटीज़ को बरकरार रखते हुए इसे एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल टोयोटा हाइलक्स है। अब जितने लोग हाइलक्स खरीदते हैं, एक्चुअल में हाइलक्स अमेरिका का प्रोडक्ट है, वहाँ पर उसका एक्चुअल यूज़ आता है, लोग उसके अंदर चीज़ें ढोते हैं, सामान ढोते हैं, क्रॉस कंट्री राइड करते हैं। बट हमारे यहाँ पर टोयोटा हाइलक्स का कुछ इतना खास यूज़ नहीं है, लोग इसको एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के हिसाब से ही खरीदते हैं। वैसे ही महिंद्रा ने थार को भी मैन्युफैक्चर किया, वैसे ही महिंद्रा ने थार का एक ओवरऑल मेकअप बनाकर मार्केट के अंदर लॉन्च किया। और हम देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स है, जो कस्टमर रिस्पॉन्स उसके ऊपर मिला है महिंद्रा को, वो टॉप ऑफ द लाइन है, वो बहुत एक्सेलेंट है कस्टमर्स की तरफ से। थर्ड इज़ कस्टमर का एक महिंद्रा का एक अपर हैंड, जो जैसे मैंने बताया बोलेरो, मार्शल 550, विलीज से उन्होंने जो काम स्टार्ट किया था, वो एक हेरिटेज जो महिंद्रा का है, लेडर फ्रेम चैसी हो गया, ओवरऑल जो व्हीकल आर्किटेक्चर महिंद्रा तब से उसी आर्किटेक्चर के अंदर अपना पूरा काम कर रहा है, उसका एक अपर हैंड महिंद्रा के पास है। वो समझता है, मतलब कंपनी समझती है कि कैसे बड़ी गाड़ियाँ बनाना है, कैसे स्टेबल गाड़ियाँ बनाना है, कैसे बड़े बड़े इंजन से डील करना है। उसका एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो महिंद्रा को है। विलीज से लेकर आज तक जो सबसे बड़ी उनके पास गाड़ी है, मतलब जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वो उन सब का, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो महिंद्रा के पास एसयूवी का जो हेरिटेज है उसका एक अपर हैंड उनके पास ज़रूर है। तो ये मेरे थॉट्स हैं, मतलब कि महिंद्रा ने किस तरीके से अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको और निखार कर मार्केट के अंदर अपने ब्यूटीफुल और वेल केपेबल प्रोडक्ट्स निकाल कर अपनी एक इमेज, नई इमेज क्रिएट की और एक प्रीमियम इमेज क्रिएट की, जिससे कि प्रीमियम कस्टमर्स, ना कि सिर्फ ट्रक ट्रैक्टर्स स्कॉर्पियो वाले कस्टमर्स, बट प्रीमियम कस्टमर्स। आज मैं देखता हूँ जिन लोगों के पास स्कोडा फोक्सवैगन थी, जिन लोगों के पास में होंडा जैसी कार्स थी, वो भी अभी महिंद्रा के ऊपर मूव कर रहे हैं। और उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जो महिंद्रा ने ओवर द ईयर्स अच्छे, और मैं ये बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल कर ही कंपनी अपनी इमेज को इम्प्रूव कर सकती है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो चाहे कितना भी एडवर्टीजमेंट कर ले, चाहे कितना भी अपने आप को बड़ा बता ले, उससे मैन्युफैक्चरर की इमेज क्रिएट नहीं होती जब तक कि वो एक वायबल, एक सॉलिड प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं करता है जो कि हर तरीके से अच्छा हो। और महिंद्रा के साथ यही है कि जिस सेगमेंट में वो कार लॉन्च कर रहे हैं, वो उस कार के साथ ये चीज़ अच्छी है कि वो बेस्ट है उस सेगमेंट के अंदर। लाइफस्टाइल हो, चाहे रगेड ऑफ रोडिंग व्हीकल हो, चाहे आपका ऑन रोड व्हीकल हो, XUV 700 हो, वन ऑफ माय फेवरेट कार्स। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने महिंद्रा के लिए ऑब्जर्व किए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे देश की एक कंपनी जिसने बहुत बेसिक से, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत हम्बल बिगिनिंग से उन्होंने काम चालू किया था, और आज जो जहाँ पर वो हैं, और आने वाले 5 सालों में मैं दुआ करता हूँ कि महिंद्रा बहुत आगे जाने वाला है। खासकर जब हम देखते हैं उनकी जो नेक्स्ट 5 ईयर्स की प्रोडक्ट प्लानिंग है, उनकी EVs की प्लानिंग है ना, आने वाले टाइम में जो MPVs हैं। हाँ, उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल मराजो निकाली थी, वॉज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आई बिलीव कि मराजो जिस टाइम पे महिंद्रा ने निकाली, लोग समझ नहीं पा रहे थे और एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि मराजो जैसी कार महिंद्रा जैसी कंपनी बना सकती है। लिटरली ये मेरा मानना है। बहुत सारे लोगों ने तो वो कार अभी तक चलाई भी नहीं है। अगर जिस दिन वो चलाएंगे ना, उन्हें रियलाइज़ होगा कि ये कार किसी भी कंडीशन में कम नहीं है।
खैर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये मेरे 3 पॉइंट्स, ये मेरे 3 ऑब्जर्वेशंस थे महिंद्रा के बारे में कि कैसे एक कंपनी बहुत हम्बल बिगिनिंग से लेकर आज इस कंडीशन में है कि वी रेस्पेक्ट देम, वी लव देम एज आर इंडियन कंपनी एंड वी होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों की क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं, क्या व्यूज़ हैं, आप लोग क्या लगता है कि मुझे और क्या ऐड करना चाहिए था, वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल को बढ़ाने के लिए, आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। और आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मुझे बोलना चाहिए, मुझे वीडियोस बनाना चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।